दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और 6 अक्टूबर को अमावस्या भी आने वाली है। जो लोग पितृपक्ष में कुछ नहीं कर पाए हैं वो ऐसे में अमावस्या के दिन कुछ खास चीजों को करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। काफी लोगों के साथ समय की कमी हो पाने के कारण बहुत सारे लोग पितृपक्ष में बहुत सारी चीजों को कर भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अमावस्या के एक दिन पर ही अगर कुछ खास चीजों को कर लिया जाए तो इससे पितृदोष दूर होता है, पितरों का साथ प्राप्त हो जाता है और इसमें ज्यादा कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल घर की ही चीजों का इस्तेमाल करते हुए पितरों का साथ पाया जा सकता है, पितरों की कृपा पाई जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में कुछ खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पितृपक्ष जो होते हैं वे पितरों के दिन होते हैं और पितरों का साथ पाना बेहद आवश्यक बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति के पितर उसके साथ नहीं होते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी ईश्वर की कृपा हो ही नहीं सकती है। यानी कि सबसे पहले पितरों का आशीर्वाद लेना बेहद आवश्यक है, तभी ईश्वर का साथ पाया जा सकता है। और यही वजह है कि पितरों का साथ के लिए हर कोई व्यक्ति चाहता है। जिस भी व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति पर ईश्वरीय कृपा अपने आप ही होती ही है, क्योंकि पितृ उसकी सहायता करते हैं और पितृ ही उसे देवी देवताओं का आशीर्वाद भी दिलवा देते हैं। और पितरों की जो अमावस्या होती है वह सबसे ज्यादा बेहद खास बताई गई है, खास करके मुख्य साधनाओं के लिए। तो ऐसे में अगर आपके जीवन में पितृदोष है, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है तो ऐसे व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। सब कुछ होते होते भी उसे सब कुछ बेकार ही नजर आता है। उसके मन में हमेशा ही चिंता, डर, भय बना रहता है, यानी कि उसे कुछ ना कुछ घुटन सी अपने अंदर ही होती रहती है। ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप समझ जाएं कि पितृदोष आपके जीवन में है। पितृदोष वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी व्यापार में, किसी भी नौकरी में लाभ उठा ही नहीं पाता है, बल्कि अगर किसी व्यापार में वह शुरू भी करता है तो उसका व्यापार भी बिल्कुल ही ठप हो जाता है। अगर वह कोई नौकरी शुरू करता है तो उसकी नौकरी भी ठप एक दिन हो ही जाती है, यानी कि बिल्कुल लगकर वह कार्य कर ही नहीं पाता है। वहीं दूसरी ओर अगर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो ऐसा व्यक्ति जीरो से भी लाखों बना लेता है। वह बंजर भूमि को भी हरा भरा करने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस चीज को जान लें कि पितरों का दिया घर में होना बेहद आवश्यक है। बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं कि उनके घर में जो दीपक होता है उसे हमेशा ही बदलते रहते हैं, यानी कि नए नए डिजाइन के दीपक आदि वगैरह लाते रहते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि एक दीपक आपको अपने घर में अवश्य ही ऐसा रखना है जिसे आपको बिल्कुल भी कभी भी नहीं बदलना है और रोज इसे जलाना भी है। अगर आप बस इस एक कार्य को कर लेते हैं तो आप बस ये समझ लें कि पितृ फिर आपको कभी भी छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। आप ये समझ लें कि अगर आप उस दिए को नहीं छोड़ते हैं तो पितृ भी फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। आप इस अमावस्या पर एक दीपक ऐसा घर में ला सकते हैं जो पीतल का बना हुआ हो। बस ऐसा लाकर बस फिर सालों साल ऐसे दीपक में रोज जोत जलाया करें और अपने पितरों की जोत भी जलाया करें। इस अमावस्या पर उसी दीपक में आप उत्तर दिशा में दीपक की लो को रखकर पितरों का दीपक जगा सकते हैं। इस बात का हमेशा ही फिर आपको ध्यान रखना है कि फिर कभी भूल कर भी इस दीपक को नहीं छोड़ना है और रोज बस इसी प्रकार इसी दीपक में ज्योत जगानी है। बस इस प्रकार अगर आप करते हैं तो पितरों का साथ जीवन भर के लिए हो जाता है। और सबसे ज्यादा खास बात तो इस जानकारी की ये है कि इसमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो अपने घरों में दीपक जलाते ही हैं। तो बस आप इस खास जानकारी का ध्यान रखें कि आप अपने घर के दीपक को बिल्कुल भी बदला ना करें, ना ही फेंका करें और ना ही उसे सुनसान छोड़ा करें। तो इसीलिए सबसे पहले आप एक मुख्य दीपक को चुन लें। तो इस बार अमावस्या पर आप एक मुख्य दीपक जरूर लेकर आ जाएं। अब दूसरी चीज ये है कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या के दिन लोबान की धूनी जलाकर जो कोई भी इस मंत्र का 11 माला जाप करता है उसके पितर बिल्कुल तृप्त हो जाते हैं। यानी कि फिर पितरों का आशीर्वाद इतने अच्छे तरीके से प्राप्त होता है कि वे आने वाले हर संकट को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। जो लोग पितृपक्ष में कुछ कर नहीं पाए हैं वो केवल लोबान लेकर आ जाएं, क्योंकि लोबान की जो धुनी होती है वह पितरों को आकर्षित करती है। बस फिर अमावस्या की रात पर जब सूरज ढल जाता है तो आप अपने पूजा स्थल पर बैठकर लोबान की धुनी कर इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनकर इसको आप नोट करके रख लें। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी
धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। यह पितृ गायत्री मंत्र है जो केवल पितृ अमावस्या पर 11 माला जपने से बड़ा पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। तो एक बार दोबारा इस मंत्र को आप सुन लें। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से सुन लें। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। और ये एक ऐसा मंत्र है कि एक बार आपकी जुबान पर बैठ गया तो बड़े आसानी से आप इसे जपते ही चले जाएंगे। तो बस इस अमावस्या पर लोबान की धुनी करके पितरों को कोई भी खीर का भोग लगाकर इस मंत्र का 11 माला जाप आप अवश्य ही कर लें। इससे हर प्रकार का पितृदोष तुरंत ही समाप्त होता है और सभी कष्ट पितृ अपने साथ ही ले जाते हैं। तो जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं वो भी इससे समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।